नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माता रा। जीवन बोध वैदिक ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। हमारी जो संस्था है एडवांस्ड वैदिक ज्योतिष कोर्स करवाती है, जो कि 6 महीने का कोर्स है। अभी रिसेंटली आपके डेमो क्लासेस समाप्त हुए हैं, जो कि 3 से 4 दिनों का था। और जिन्होंने भी डेमो क्लासेस ज्वाइन किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इनरोल करना चाहते हैं, जो ज्योतिष विद्या को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, फलादेश करना चाहते हैं, अपने अनुसार अपने ग्रहों को लेकर के चलना चाहते हैं, तो इस कोर्स को कर सकते हैं। उनके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सारा डिटेल्स मुझे शेयर कर देना, ताकि इसके स्कोप को लेकर के आपकी कुंडली एक बार देख ली जाए। तो मैं आपको आज का सिलेबस वगैरह बता देता हूँ कि एडवांस्ड वैदिक ज्योतिष कोर्स में आप एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। तो ये जो कोर्स है, ये 6 महीने का कोर्स है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 1000 रुपीज। और बाकी की जो 15,000 टोटल कोर्स फी है, ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में इजीली इजीली आपको पे करते जाना है। हमारी जो जीवन बुद्ध वैदिक ज्योतिष संस्थान है, ये ISO 9001 2015 QMS सर्टिफाइड है, जिसके तहत में कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो हमारी संस्था की ओर से रहेगा। मैं आपको कोर्स की डिटेल्स बताता हूँ कि इसमें जो है हमने टोटल 9 विषयों का समावेश किया हुआ है इस कोर्स में। और सबसे पहला जो विषय है, ये है इंट्रोडक्शन टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत। और इसके परिचय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ डज, किस प्रकार से वैदिक ज्योतिष का उदय हुआ, किस प्रकार से हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से, ये सारा डिस्कशन हमारा इसके परिचय में आएगा, जो हमने डेमो सेशंस में लिया भी था। दूसरा जो हमारा संपूर्ण विषय है, वो पंचांग एवं मुहूर्त। तीसरा जो विषय है, नवग्रहों के प्रभाव और फलित ज्योतिष, द इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट ऑफ द 9 प्लैनेट्स। कुंडली निर्माण विधि आप इसमें सीखेंगे, हॉरोस्कोप कंस्ट्रक्शन मेथड आप सीखेंगे। जन्म कुंडली में शुभ अशुभ योग को आप जानेंगे, ऑस्पिशियस एंड इन ऑस्पिशियस योगास इन योर बर्थ चार्ट। ज्योतिषीय वैदिक उपाय और उपचार, एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक रेमेडीज एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, और उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, बता भी पाएंगे, गाइड भी कर पाएंगे। विवाह कुंडली मिलान की विधि, सबसे ज्यादा केसेस आपको इसके प्राप्त होंगे अपकमिंग डेज में, कि विवाह का योग बना हुआ है, लड़का और लड़की, वर और वधु की कुंडली जो है मिलान करनी है, तो उसके लिए आप ये विद्या सीख जाएंगे। हस्तरेखा फलादेश विधि, कई बार आपके पास में ऐसे कंडीशंस होंगे कि आपको पामिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं आ रहा है, या फिर उनको पता नहीं है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली हस्तरेखा से किस प्रकार से फलादेश करेंगे, वो इजीली आपको समझ में आएगा। और इसके साथ में आपको सिखाया जाता है कि कुंडली का अभ्यास, फलादेश और उपाय, जिसपे हम आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स की कुंडलीज आपको सिखाएंगे, जिसमें प्रैक्टिसेस आपकी होगी प्रोफेशनल टाइप की। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि हमारे जो कोर्सेस हैं, इसमें से जो वैदिक ज्योतिष का परिचय है, उसमें कौन कौन से खंड आएंगे। ज्योतिष शास्त्र का उद्भव और विकास, दूसरा आएगा हमारा खंड है इसमें ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता, ज्योतिष शास्त्र के अंग, और इसके बाद में सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है चौथा वाला, कि किस रहस्य पे हम लोग काम करते हैं, किस कहाँ से कहाँ तक की हमारे काल विधान शास्त्र की गणना है। त्रुटि काल से लेकर के प्रलय पर्यंत तक की गणना इसके अंतर्गत में आती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज्योतिष विद्या जो है, ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। दूसरा विषय पंचांग एवं मुहूर्त में पंचांग परिचय एवं उपयोगिता को आप जानेंगे, पंचांग कैसे देखते हैं, तिथि वार नक्षत्र करण योग की साधन विधि आप सीखेंगे। 16 संस्कार आप जानेंगे, 16 संस्कारों में मुहूर्त विचार कैसे करते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। उत्सव व्रत पर्व में पंचांग का निर्णय कैसे लिया जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि भद्रा अभी है, अभी नहीं रक्षाबंधन कर सकते, या फिर भद्रा अभी पाताल में है, भद्रा अभी भूमि पे, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होगा। नवग्रहों का प्रभाव और फलित ज्योतिष में आप जानेंगे। तीसरा आपका सब्जेक्ट है राशियों के स्वभाव और प्रभाव का, ये पहला खंड आएगा। दूसरा खंड में नवग्रहों के स्वभाव और प्रभाव को जानेंगे, जिसमें नक्षत्रों का समावेश रहेगा। कुंडली के द्वादश भाव, ग्रह बल विचार, दृष्टि विचार, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। और चौथे खंड में हम लोग 12 लग्न के, 12 जितने भी हमारे लग्न है, मेष से लेकर के मीन पर्यंत, ये सभी ग्रह के अलग अलग भाव में, जैसे सूर्य प्रथम भाव में मेष लग्न में क्या फल देंगे, ये सारी चीजें आपको इसमें हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे, एंगल वाइज, मतलब कितने डिग्री के हैं, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला, ये सारी दृष्टिकोण आएंगे। वैदिक कुंडली निर्माण विधि, आपको जो है ऐप के ऊपर में डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, आप जो है अपने अनुसार पंचांग को देख करके कुंडली को जांच सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, और उसके बारे में अच्छे से आप डीपली कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये बहुत ही सहज और सरल है, इतना भी कठिन नहीं है। इसमें आपको तात्कालिक ग्रह साधन सिखाया जाएगा,
भाव साधन 12 हाउस के टूल्स बताए जाएंगे। दशा साधन, दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, चर दशा, ये सारा कुछ उसमें दशा साधन और उसके फल विचार में आएंगे। और ग्रह ग्रह का बलाबल निर्धारण सूत्र, कैसे उसके प्लानिटरी स्ट्रेंथ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसका डिटर्मिनेशन फॉर्मूलेज क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें इन सूत्रों में जानेंगे। ये वैदिक कुंडली निर्माण, ये चौथा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, सबकी अपनी अपनी अलग अलग महिमा है और सब अपने आप में परिपूर्ण है और सभी आवश्यक है। पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपको कुंडली में शुभाशुभ योग और फल विचार। अब इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या जानेंगे, कुंडली में योग कितने प्रकार के होते हैं, ग्रह युति, 2 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, 5 ग्रह युति, ये सब के बारे में हम लोग अलग अलग भावों को लेकर के विचार करेंगे, अलग अलग सभी देश इसमें कंडीशंस में रख के, है ना। भाव फल विचार, प्रत्येक भाव के अलग अलग अपने फल। और एक जो चौथा खंड है, इसमें कर्म फल को जानेंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ में किस प्रकार से हमारे कुंडली के भाव और उसके ग्रह कौन कौन से कारक होते हैं, कैसे हमें देखना होता है, और इन्हीं के आधार पे सारा कुछ हमारा जीवन चक्र चल रहा होता है। इसलिए कंप्लीट पैकेज है। और छठा जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट देख लीजिए आप लोग कि नित्य पूजन पद्धति, इसमें ज्योतिषीय वैदिक उपाय और उपचार का विषय है। इसमें आपको सबसे पहले नित्य पूजन पद्धति क्या होना चाहिए, संकल्प आदि कैसे संकल्प लेना है, यम नियम का कैसे अभ्यास करना है, मुद्राओं का कैसा अभ्यास करना है। दूसरा खंड में आपको जानना है वैदिक और तंत्रोक्त नवग्रह साधना पूजन विधि कैसे, तो बहुत सहज है। अब मैं बहुत सारे जो इसमें से तंत्रोक्त और वैदिक उपाय जो हैं, आप क्लासेस करते करते मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा कि किस प्रकार से कौन से ग्रह की साधना कैसी है, आप करते करने लग जाएंगे, जो करने लग जाता है उसको उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है ना। रत्न परिचय को आप जानेंगे, ग्रह यंत्रादि निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में आप जानेंगे, अभिमंत्रण कैसे किया जाता है, कोई भी ग्रह का रत्न या फिर कोई भी ऐसा जड़ी वगैरह आप धारण करेंगे तो उसकी अभिमंत्रण की एक पर्टिकुलर टाइमिंग से रहता है, उसका एक नक्षत्र रहता है ना। जैसे आप गुरु का कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए विशाखा नक्षत्र का चयन किया जाता है, गुरुवार की तिथि होनी चाहिए, विशाखा नक्षत्र होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग उसके चयन करते हैं, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। हवन विधियां आपको बताई जाएगी जो कि वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार से रहती है। ग्रह शांति, अरिष्ट नाशन, किसी में कई बार ऐसे रहते हैं कि इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं कुंडली में, उसका अरिष्ट शांति करना पड़ता है। यानी कि अरिष्ट बोले तो क्या हो गया कि ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा बाधाएं, ये अरिष्ट के लिए रहता है। विवाह कुंडली मिलान करने की विधि, ये आपका सातवां सब्जेक्ट। इसमें आपको 4 खंड में आपको ये सिखाया जाएगा। वर वधु अष्टकूट मिलान, उसमें गुण दोष आप देखना सीख जाओगे। दूसरा जो रहेगा, आपको कुज दोष का विवेचना करेंगे हम लोग। कुछ दोष में मंगल दोष, शनि वर्ता, ये सारी प्रकार के जितने भी दोष बनते हैं वर और कन्या की कुंडली में, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। वर कन्या कुंडली का मिलान करना, अष्टकूट मिलान तो हो गया, गुण दोष आपने देख लिया, योनि देख लिया, तारा देख लिया, भकुड़ देख लिया, नाड़ी देख लिया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद में दोनों की कुंडली को देखना है कि सुख कितना है, कितना परसेंट दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बाकी के ग्रह आगे फ्यूचर में कौन जा रहा है, कौन किस पे हावी हो रहा है, ये सारी चीजें आपको वर कन्या के कुंडली मिलान में समझ में आएगा और आप लोग उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे और वैसी ही घटना घटेगी। ग्रह के बाहर कोई नहीं जा सकता, मनुष्य जीवन ग्रहाधीन है और ग्रह जो है मंत्राधीन है। ग्रह परिहार व दोष निवारण, कई बार दोष कुंडली में बन रहा होता है विवाह की कुंडली में, लेकिन उसका परिहार भी उसी कुंडली में स्वतः हो रहा होता है, तो किस प्रकार से उसके परिहार के सूत्र होते हैं, ये सारे सूत्र आप उसमें जानेंगे। उसकी दोष निवारण की पद्धति आपको बताई जाएगी जिससे कि दोष ना लग सके। आठवां जो आपका सब्जेक्ट है वो है हस्तरेखा का फलादेश करना। इसमें आपको हस्तरेखा का परिचय बताया जाएगा, हाथ के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से उसके फलादेश करते हैं, उंगलियों का क्या महत्व है, उंगलियों में ये जो लाइनिंग्स लाइनिंग्स आप देख रहे हैं इसका क्या महत्व है, इन रेखाओं में जो चीजें बन रही है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, शुभ अशुभ चिन्ह होते हैं, भाग्यादि जितनी भी रेखाएं हैं उन सब की लंबाई, कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ से अस्त हो रहा, इसका एक अपना अलग विज्ञान है। यह हस्तरेखा एक अपने आप में ही संपूर्ण फलादेश करने की ताकत रखता है। इसमें आपको शुभाशुभ योग चिन्ह, उसके फल विचार व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाएगा। और सामुद्रिक रहस्य विवेचना, जिसमें आप किसी को देख के ही उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं और उसके उसको हेल्प भी आप कर सकते हो। जान लेने के साथ साथ में क्या होता है कि आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि आखिर उसमें किस प्रकार से क्या क्या सुधार की जा सकती है और कैसे उसका अच्छा हो। और कुंडली अभ्यास का जो विषय है, नौवां विषय, इसमें आपको सबसे पहले महापुरुषों की कुंडली, जन्म कुंडली का फल बताया जाएगा। जितने भी हमारे प्राचीन महापुरुष हुए, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी हो गए, अभी भगवान में अगर बोलेंगे तो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, इनके जन्म कुंडली में कैसा था। फिर
स्वामी विवेकानंद की जन्म कुंडली में कैसा है, जितने भी प्रकार के ऐसे जो दिग्गज जन्म लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये कुंडलियों की क्या खासियत है, इन्होंने ऐसा क्या था, पृथ्वीराज चौहान, इनमें ऐसे क्या खासियत थी कि ये सारी चीजें उन्होंने करके दिखाया, तो ये इसलिए महापुरुष का कहलाए ना। दूसरी हम लोग देखेंगे दूसरे खंड में सफल नेता, अधिकारी, व्यापारी, जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी कुंडली में क्या क्या योग बनते हैं, है ना। असफल वाले को अभी हम लोग उदाहरण में लेंगे। और अशुभ योग कुंडली फल, यानी कि वो कौन सी योग है जिसके कारण से वे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्हें कष्ट हुआ, रोग हुआ, अनसक्सेसफुल रह गए, अचानक से बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे बहुत से जो हमारे दिग्गज है, जो महापुरुष बने, बाद में अरेस्ट हो गए, है ना, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता रहता है। तो उनके भी कुंडलियों में कैसा कैसा क्या क्या दिक्कत है, वो सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी दीज आर द लर्निंग्स। अगर अपने ऊपर में खुद अभ्यास करके सीखना चाहे ना, तो 100 जन्म लग जाएंगे, पूरा का पूरा नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब आप दूसरों के लर्निंग से को अपनी लर्निंग्स बना करके आगे चलना शुरू कर देते हैं, तो उस दिन समझ लो आप सक्सेसफुल हो गए। दुर्घटना अरिष्ट कुंडली फल। अब देखो ज्योतिष विद्या का क्या महत्व है कि अगर आपने कुछ ऐसी अशुभ चीजें देख ली, तो उसको टालने के लिए आपने अथक प्रयास करना है, क्योंकि आपने साधनाएं कर रखी होंगी। ये 6 महीना केवल आपका पढ़ने पढ़ने में नहीं जाने वाला है। केवल आपको पढ़ना ही नहीं है, केवल क्लास ही अटेंड नहीं करना, बल्कि आपके नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस रहेंगे। जितने फेस्टिवल्स आते हैं, सारे फेस्टिवल्स में आपको साधना की विधियां बताई जाती हैं अलग अलग प्रकार से। जितने भी जैसे वैदिक उपचार वाला जो टॉपिक्स है, ये सब आपको उसी बीच में आप सीख जाएंगे। यंत्र का कैसे निर्माण करना, अभिमंत्रण कैसे करना है, हवन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपका अभ्यास में होने वाला है। जिसको आप उस एनर्जी के साथ में जुड़ेंगे, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में आपका रिलेशन बनेगा, और फिर आप स्वयं ही उसको फील करके देखेंगे कि नहीं, ये चीज है, मुझे उस ऊर्जा का अनुभव हुआ है, तो मैं उस ऊर्जा के बल पे बोल सकता हूँ कि जाओ आपका काम हो जाएगा। तो ये खासियत होती है आपके अच्छे से सीखने की। देखो ज्योतिष विद्या 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने का नहीं रहता है। ये वास्तव में अगर आप देखेंगे ना, तो ये वर्षों की तपस्या है, जिसे मैं आपको 6 महीना में परोसने के लिए कोशिश में लगा हूं कि 6 महीना में परोस दो। अगर एक आध महीना आगे पीछे हुआ, यानी 1 महीना ज्यादा बढ़ा, डोंट वरी, आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जितना सिलेबस मैंने बताया है, पूरी चीजें आपको 1 से 9 तक के सभी विषयों को पूरी जानकारी, पूरा अभ्यास करके, रट्टा मरवा करके आपको भेजा जाएगा। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जुड़ जाए हमारे साथ में और कनेक्ट हो जाए और कोर्स को ज्वाइन करें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।